हेलो दोस्तों, हाय, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ उर्वशी जोशी एंड दिस इज़ माय चैनल 333 हाई पीस से। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो गुड आफ्टरनून ही हो रही है, इसलिए गुड आफ्टरनून। हो सकता है कि आप इसे मॉर्निंग या इवनिंग में देखें। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटियों के बारे में। ठीक है, ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले लोग, इनके मैं कुछ लक्षण आपको बताऊँगी और बताऊँगी कि ये क्यों ऐसे होते हैं और क्या करना चाहिए आपको इनके साथ, और क्यों आप इनकी तरफ इतने अट्रैक्ट हुए, ऐसे लोगों की तरफ क्यों गए। तो रीज़न क्या रहता है कि सबसे पहले ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसके लिए इस टाइप के लोगों को जो है कंसल्ट करना चाहिए इस प्रकार की डॉक्टर्स के साथ, जो कि इन्हें काउंसलिंग कर सकें, इन्हें समझा सकें और इन्हें सही रास्ता दे सकें। ये लोग के बारे में आप बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं, दोस्ती में, फ्रेंडशिप्स में, और अपने कुछ नोन लोगों में ऐसे लोग देखे हैं जो काफ़ी नार्सिसिस्ट हैं। और जो कॉमन चीज़ें मैंने उनमें ऑब्जर्व करी, वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश लोग होते हैं। दूसरा चीज़ जो है, ये बहुत ज़्यादा डीवैल्यू करते हैं लोगों को। ये लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं पीछे से, सामने ये बहुत ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये बहुत ही प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करेंगे, लेकिन ये पीछे से सामने वाले का जो है बहुत मजाक उड़ाया करते हैं। कभी उनके बॉडी का मजाक उड़ाएंगे, कभी उनके कलर का मजाक उड़ाएंगे, कभी किसी और चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, और बहुत ही वियर्ड तरीके से लोगों की जोक कर रहे होते हैं, और बहुत ही नॉर्मल, जैसे ऐसा लगता है कि डेली बेसिस पे इसी तरीके से टॉक करते हैं। सो ये मुँह पे बहुत ही अच्छा दिखाते हैं, लेकिन ये पीछे से जो है बहुत ज़्यादा लोगों को डिवैल्यू करते हैं। उसके अलावा जो है ये लोग, जब आप फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिलोगे तो आपको लगेगा कि वाओ, ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ये ऐसे अपने आप को शो करेंगे आपके सामने, जैसे ये आपको पूरी तरीके से समझ रहे हैं, और आप इनसे घंटों बात करोगे और आपको लगेगा कि वाओ, मतलब कि कितना सही इंसान से मेरी दोस्ती हो रही है या मेरी बात हो रही है, और ये कितनी सही है या ये कितना सही है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपको, जब आप थोड़ा-सा उस कनेक्शन में या उस दोस्ती में आगे बढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो दिखा रहे थे वो कुछ और था, और एक्चुअली में ये कुछ और है। मतलब ये दिखा ऐसे रहे थे जैसे कि ये बहुत ही प्यारी-सी एक भेड़ है, लेकिन एक्चुअली में ये भेड़ की खाल में आपको पता चलेगा कि ये अंदर से बहुत बड़े भेड़िया हैं। ये बाहर से आपको दिखाएँगे कि ये बहुत करेजियस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट रियल में ये अंदर से बहुत ही खाली और खोखले रहते हैं। बाहर से बहुत शेर दिखाएँगे, बट अंदर से ये दिखाएगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा कावर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ियर में रहते हैं। इनको बहुत डर लगा रहता है, ये बहुत फ़ियर की एनर्जी में रहते हैं, डरे-डरे से रहते हैं, इन्हें किसी चीज़ की घबराहट रहती है, ओवरथिंकिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं। सो ये दिखाते बहुत कुछ अलग हैं, लेकिन एक्चुअली में होते कुछ और है। मानो ये बाहर से दिखाएँगे कि एक बब्बर शेर है, और अंदर से ये एक बिल्ली से निकलेंगे। उसके अलावा इनके अंदर जेलसी का एक बहुत बड़ा इशू होता है। ये लोगों को देख के, लोगों की सक्सेस को लेके, लोगों के पार्टनर्स को देख के, लोगों की पर्सनैलिटी को देख के इनको बहुत ज़्यादा जेलस होती है। बहुत ज़्यादा जेलस होती है, और इनको ये लगता है कि लोग इनको देख के जेलस करते हैं। इनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि वो मेरे से जल रहा है, वो मुझसे जल रहा है, वो मेरी इस चीज़ को देख के जलते हैं। तो ये एक्चुअल में लोगों को देख के जेलस करते हैं, और इनको लगता है कि लोग इनसे जल रहे हैं, जबकि ये लोगों की कामयाबी, लोगों के पैसे, लोगों के अचीवमेंट्स को देख के, लोगों के पार्टनर्स को देख के, लोगों की पर्सनैलिटी को देख के जेलस करते रहते हैं। ये इनके जो फादर होते हैं, इनके फादर या मदर में से एक बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट रहा होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा होता है, और एक जो है बहुत ज़्यादा इनकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करता है। स्पेशली अगर इनकी जो ये मदर्स के बहुत बड़े पपेट्स होते हैं, और इनके जो इनकी मदर ने जो है बहुत ज़्यादा इनकी माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी होती है, और इन्होंने अपने चाइल्डहुड में अपने घर से बहुत कुछ जो है ऐसा उठाया होता है, जो कि काफ़ी नेगेटिव होता है, और वो इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुका होता है, जिसकी वजह से इनकी एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डेवलप होकर बाहर आती है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। ये सोचते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, ये सबसे ज़्यादा समझदार हैं, इनके बराबर तो कोई है ही नहीं। तो ये भी इल्यूजन इनके अंदर बहुत ज़्यादा चलता होता है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल फ़ील करते हैं। इनको लगता है कि यही सबसे ज़्यादा अचीवमेंट कर रहे हैं, इन्होंने ही ज़िंदगी में सब कुछ जो है, बहुत ही मुश्किलें इन्होंने ही देखी है, और इन्होंने ही बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी है। बहुत बड़े अटेंशन सीकर्स होते हैं। इनको इनको झेल पाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई बहुत ही काइंड काइंड सोल या एंजेलिक सोल इनकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाए बाय मिस्टेक, तो ये शुरू में बहुत ज़्यादा जो है उसकी तारीफ़ें करेंगे, उससे बातें करेंगे, और जो वो पर्सन इनके उस चंगुल में आ जाएगा, तो उसके बाद जो है ये उसकी एनर्जी को जो है
बहुत ज़्यादा शक करेंगे, मतलब कि मानो उस एंजल सोल्स की जो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं काइंडनेस में, कि शायद ये थोड़ा-सा ऐसा है या ऐसी है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने साथ रख के। लेकिन ये पूरा उसका भी लाइट जो है खींच लेंगे और उस बेचारे को जो है मेंटली स्ट्रेस कर देंगे, उसको बीमार कर देंगे अपनी उस डार्क लाइट से। सो ये है। उसके अलावा ये है कि ये बहुत, जैसे कोई दोस्ती में किसी के साथ होता है, तो कोई किसी ने किसी के लिए कुछ किया तो दूसरा इंसान भी हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ कभी भी खड़े नहीं रहेंगे। ये अपनी राम कहानियाँ बहुत ज़्यादा गाएंगे कि हमारे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, ये है, वो है, बहुत ज़्यादा गाने गाएंगे अपने। लेकिन अगर कोई और इनके सामने अपनी बातें कहें तो ये ऐसे मतलब एक्टिंग करेंगे जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये कभी भी आपके साथ कभी भी किसी भी चीज़ में जो है खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि ये भागना पसंद करेंगे, रन करेंगे, और आप इनको लगेगा कि क्या है ये, क्यों रहना इनके साथ, ये मतलब किसी भी चीज़ में आपको साथ नहीं देंगे। ये नॉर्मल फ्रेंड्स की जैसे नहीं बिहेव करेंगे कि जैसे होता है कि हमने इसकी मदद की तो वो मे बी हमारे लिए खड़ा हुआ है हमारा दोस्त, लेकिन ये ऐसे नहीं है, बल्कि ये उस सिचुएशन से रन करेंगे। आपको ऐसा मतलब आप भी ऐसे देख के हैरान होंगे कि क्या है ये, मतलब ये तो समझ ही नहीं रहा ये पर्सन। तो कभी कोई बात होगी जो आप डिस्कस करना चाहोगे तो ये चुप्पी साध के बैठ जाएंगे, उस बात पे आंसर ही नहीं करेंगे कई कई दिनों तक। एंड आप सोचोगे कि ये क्या है। किसी चीज़ को अगर आप इन्हें समझाने की कोशिश करोगे, या ये चीज़ आपको कोई बताएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनको आपको लगेगा कि ये पॉइंट इनका गलत है और आप इनको समझाओगे, तो ये इतना ज़्यादा आपके साथ बहस करेंगे और ऐसे आपको पागल बनाएंगे, ऐसे आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप कहोगे कि शायद जो है मतलब मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, या फिर ये आपको ऐसा दिखाएँगे कि जैसे तुम ही बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो और तुम्हारे में हज़ार कमियाँ हैं। ये ऐसे दिखाएँगे आपको और आप सचमुच में बेचारे ऐसे सोचने लग जाओगे कि शायद मेरे में ही कोई कमी है। तो ये अपनी उस डार्क लाइट से जो है, जो इनके अंदर भरी हुई है बिकॉज़ ऑफ़ इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से आ रही है, जो इन्होंने नेगेटिविटी में जो भी इन्होंने अपने अंदर ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ से जो आ रही है इनके अंदर, ये वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर मतलब वो कर देंगे कि आप सोचोगे कि मतलब कि आप अपने आप को डार्क में फ़ील करने लगोगे। और ये बहुत बड़े एक्टर्स रहते हैं, बहुत बड़े सारे इनके फेस रहते हैं, लाइक अ रावण, किसी के सामने किसी तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, किसी के सामने कैसे तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। बड़े इनके चेहरे हैं, कभी बहुत मासूम बन जाएँगे, कभी बड़े वैसे बन जाएँगे, कभी कैसे बन जाएँगे, कभी आपके सामने इतने डोमिनेटिंग, और मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट ही करते हैं, बट कभी-कभी ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे लाचार बन के आपके सामने आ जाएँगे, बहुत मैनिपुलेट करेंगे, अपने हिसाब से इनको जैसे नचाना है सामने वाले को, उसको अपने हिसाब से लाने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे तरीके मैनिपुलेशन के यूज़ करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड भी रहते हैं। ये बहुत साइलेंट अब्यूज़िव भी रहते हैं, मतलब वैसे साइलेंस में ये अब्यूज़ करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर पर्सन को जो है ये अब्यूज़ करते हैं, उसको दुखी करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब बाहर से तो उन्होंने एक छवि बना रखी होती है एक अच्छी खासी अपनी, लेकिन अंदर ही अंदर ये सामने वाले को जो है दुखी कर देते हैं। इनकी तरफ ज़्यादातर एंजेलिक सोल्स जो है अट्रैक्ट हो जाती है बाय मिस्टेक, क्योंकि वो बहुत काइंड होती हैं। तो वो इन जैसे डीमंस के पास चली जाती हैं, और ये चला जाता है इन जैसे डीमंस के पास, और जो है एक तरीके से एंजल और डीमन की सी एक जोड़ी बन जाती है, कि जिसमें कि एक बहुत एंजेलिक है और वो इसलिए इसकी तरफ जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद इसको हेल्प की ज़रूरत है, और दूसरा इतना डीमन है कि वो अपनी एनर्जी से जो है उस एंजल की भी जो है एनर्जी को पूरा सक कर लेता है, पूरा खींच लेता है उसकी एनर्जी को। तो इनके पास ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो हेल्थ वाइज भी कमज़ोर होने लग जाते हैं, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं, डिप्रेशंस फील होने लग जाते हैं इन जैसे लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने जो भी चीज़ें अपने ऊपर इकट्ठी कर रखी है वो होती है, वो सारा उस सामने वाले के ऊपर असर होता है। इनकी तरफ एक और तरीके के लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, वो ये होते हैं कि जैसे कोई बच्चा है या कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसने अपने बचपन में अपने फादर को या अपनी मदर को जो है इसी टाइप से कभी देखा हो, यही बिहेवियर करता हुआ देखा हो। तो क्योंकि उसको अपने फादर को के प्रति प्यार भी है या मदर के प्रति प्यार भी है, जबकि उसने वो नेगेटिव बिहेवियर देखा है, तो जब वो कभी बड़ा होता है, तो वो जब इस टाइप का नार्सिसिस्ट को देखता है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसने बहुत टाइम अपने पेरेंट्स में से किसी को ऐसे देखा होता है, तो वो जो है ऑटोमेटिक उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और वो ट्राई करता है कि जैसे वो अपने पेरेंट्स या मम्मी या पापा या फादर या मदर जो भी हैं, उनको चेंज नहीं कर पाया, तो शायद वो यहाँ पे कुछ ट्राई कर सकता है कि इसको चेंज कर दे, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। वो होता कुछ नहीं है, बल्कि ये पर्सन जो है, जो एंजेलिक सोल्स है, वो पूरा इफ़ेक्ट हो जाता है इस नार्सिसिस्ट से। सो ये है। और ये बहुत बड़े अटेंशन सीकर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं जो इन्होंने अचीव किया होता है,
और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत 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 ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। और बहुत ज़्यादा ये आर्गुमेंट, इनके साथ कोई जीत नहीं सकता। ये सामने वाले को पूरा गिरा देते हैं और उसको दिखाते हैं कि तुम में ही दुनिया भर की कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ही इश्यूज हैं। और ये हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा जेलसी इश्यूज होते हैं इनके अंदर। एक तरीके से कहा जाए कि भेड़ की खाल में ये भेड़िया टाइप के होते हैं। शुरू में इनिशियली ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, आपको शुरू में दिखाएंगे, बहुत आपके साथ गप्पे लड़ाएंगे, ये वो, और बाद में जो है ये आपकी एनर्जी को अच्छी खासी सक करेंगे। तो जो भी लोग इस तरीके के लोगों के साथ दोस्तियों में हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं या मैरिजेस में हैं या प्यार वाले कनेक्शन में हैं, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगी कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर, थोड़ा नहीं बल्कि इन लोगों से दूर ही हो जाओ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इनकी वो जो डार्क एनर्जी है वो आपको इफेक्ट कर रही होगी डेफिनेटली, अगर आप इस तरीके के कनेक्शन में हो तो। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप इन्हें चेंज कर दोगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा, बल्कि आप इन जैसे लोगों के साथ रह के कहीं ना कहीं उस चीज़ को और भी बढ़ा रहे हो उनके अंदर, जो उनके अंदर वो नेगेटिव टाइप का कुछ भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो। और उसके बाद जो है इनका कर्म जब इनको हिट करेगा, इनकी वो जो डार्क लाइट जब इनके तन और मन पर इफेक्ट करेगी, जब ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, वैसे ज़्यादातर ये अकेले ही रहते हैं, इनके साथ कोई रहता नहीं है, कोई ज़्यादा इनके साथ रहना चाहता भी नहीं है, ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता भी नहीं है इनके बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से। तो जब इनके ये बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और इनकी कार्मिक चीज़ें इनको अटैक करना शुरू करती है, तब इनको जो है रियलाइज़ होना शुरू होता है। जब ईश्वर इनको सबक सिखाना शुरू करता है, जब इनके पास कोई नहीं रहता और इनकी कार्मिक चीज़ें, जिन चीज़ों के पीछे ये भागते थे, पैसा, बहुत ही कैलकुलेटिव रहते हैं ये लोग, हर चीज़ को बस या तो बहुत ही सोच समझ के करना, ये स्टेप वो स्टेप, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। पैसों को लेके, पैसों के पीछे भागना, पैसे को प्रायोरिटी पे रखना, और बहुत 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 ज़्यादा वियर्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि मैं इसके साथ रहूं और मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। इनको इनके हल पे ही छोड़ दो आप लोग। और जब इनका कर्मा इनको खुद को हिट करेगा, इनके तन मन पर इफेक्ट करेगा, तब जाके इनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन दे विल रियलाइज कि क्या इन्होंने लूज किया है। सो ये नार्सिसिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने बचपन से जो इनकी अपब्रिंगिंग रही है चाइल्डहुड में, जो इनके ट्रॉमाज रहे हैं, जो इनके फादर के बिहेवियर रहे हैं, जो इनके घर के फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, जो इनको समाज की तरफ से नेगेटिविटी मिली है, उस वजह से एक नेगेटिविटी का गोला जो इनके अंदर बैठा हुआ है, वो नेगेटिविटी का गोला जब इनके साथ, वैसे तो कोई आना नहीं चाहता, बट जब कोई गलती से कोई एंजेलिक सोल्स या कोई इनके साथ कनेक्शन में आ जाए, तो ये जो है उनके आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। उनकी जो नेगेटिविटी इनके अंदर है, उसकी नेगेटिविटी उन लोगों पे असर करती है। तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, जिसके लिए इनको डेफिनेटली डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलिंग्स कराना चाहिए कि ऐसा इश्यूज हमारे अंदर क्यों है, हम इतने ऐसे इस तरीके के वियर्ड क्यों हैं, हम इतने मटेरियलिस्टिक क्यों हैं, हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, हम ऐसे रन क्यों करते हैं सिचुएशन से, हम किसी के साथ क्यों नहीं खड़े रहते। बाहर से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़े एक्टर रहते हैं, बहुत बड़े अपने आप को ऐसे शो करते हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, ये बहुत स्ट्रांग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये अंदर से ये कावर्ड और बहुत ज़्यादा कायर, फियर की एनर्जी में रहते हैं। इनको हमेशा किसी ना किसी बात का फियर बैठा रहता है। इनका जो रूट चक्र है वो हमेशा इम्बैलेंस ही रहता है। ये पैसों को लेके बहुत ज़्यादा लालची भी रहते हैं। सो मेरे दोस्तों, अगर आप में से किसी ने नार्सिसिस्ट को जो है डेट किया है या उसके साथ दोस्ती में हो, तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। और अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो बहुत अच्छा, मत सोचो ऐसे बंदे के बारे में। और अगर आप ऑलरेडी हो तो छोड़ ही दो उसको। जब वो ईश्वर उसको जब डंडे लगाएगा, देन ओनली वो रियलाइज़ करेगा, देन ओनली वो अपने आप ही वापस आएगा ठीक ठाक होके, अगर ईश्वर ने सब चाहा तो। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।